हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से दोबारा से एक नई शुरुआत है एंड जैसे कि शेड्यूल हमने कम्युनिटी पेज पे अपडेट कर दिया था उसी के अकॉर्डिंग आपको डेली वीडियोस मिलने वाले हैं एंड डोंट फॉरगेट द शॉर्ट्स एज वेल। आज शुरू करते हैं हम इनइक्वालिटीज से। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी की आना ज़रूरी है टू सॉल्व बिगर क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रल पॉइंट्स। अब इनइक्वालिटी कई टाइप्स की आपको मिलेगी, लीनियर भी मिल सकती है, क्वाड्रेटिक भी मिल सकती है, मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी भी होगी एंड लॉगरिदम्स वाली भी होगी। आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं कि अगर इनइक्वालिटी आएगी नॉर्मल पॉलिनॉमियल फंक्शंस में तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा ज़रूर आएगी। इनइक्वालिटी को बेसिक से समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि इनइक्वालिटी होती क्या है। ठीक है, आपने अभी तक इक्वालिटी देखी है। इक्वालिटी का मतलब जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि भाई x इज़ इक्वल्स टू 5, अगर यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ, सो दिस एक्चुअली मीन्स कि भाई वी हैव अ बॉक्स जिसका नाम x है और इसके अंदर एग्जैक्टली एक वैल्यू पड़ी है जो 5 है। ये इक्वालिटी का मतलब होता है कि आप एक वेरिएबल में एक वैल्यू को पुट करोगे, लेकिन उसी की जगह पे अगर मैं लिख दूं x इज लेस देन इक्वल टू 5 तो अभी भी एक बॉक्स बनेगा जिसका नाम x होगा, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल होंगी। अब वो मल्टीपल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? वो 5 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो देयर आर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। तो इसीलिए जब भी हम इनइक्वालिटी लिखेंगे, देखो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो रियल नंबर पे आते हैं, बट दे माइट आस्क कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। सो यू शुड नो द वेरियस सेट्स। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट पता होना चाहिए, इंटीजर्स पता होना चाहिए, होल नंबर्स पता होने चाहिए। तो हर एक चीज़ से आप यूज टू होने चाहिए। सो x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा और साथ साथ मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि x एक नेचुरल नंबर है, तो इस बॉक्स की मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल हो गई। अब वो वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, क्योंकि नेचुरल नंबर और 5 का जो कॉमन पोर्शन है ये वाली चीज़ बता रही है 5 से छोटी सारी वैल्यू। अगर मैं एक नंबर लाइन बना दूँ, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, 5 कहीं यहाँ होगा, इधर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, राइट, 0 भी होगा, -1 भी होगा एंड सो ऑन। आगे 6, 7, 8। जो पहली चीज़ लिखी है x लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है 5 से लेके पीछे की सारी वैल्यूज़, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये वाली सारी वैल्यूज़। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है वही मेरा आंसर होता है। इस केस के लिए वो 1 2 3 4 5 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सोल्यूशन सेट। तो x विल बिलोंग्स टू 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मीनिंग समझना हमारी ज़रूरी है। इस चीज़ को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप प्रीवियस वीडियो देखो अलजेब्रा के बेसिक्स के बारे में, हर एक चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनइक्वालिटी का कि होता क्या है। मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, एक फिक्स नहीं होती। एंड अगर मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास एक्चुअली में 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि x लेस देन इक्वल टू 5 और एक क्वेश्चन था x नेचुरल नंबर। तो 2 क्वेश्चन का जो कॉमन पोर्शन था वही मेरा आंसर हो गया। यही है इनइक्वालिटी, दैट्स इट। ठीक है, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी अजीबोगरीब नहीं है। अब इनइक्वालिटी का सिंबल जैसे मैंने इसको रीड किया, x लेस देन इक्वल टू 5, तो वी ऑलवेज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट से राइट रीड करते हैं। तो अगर ऐसा सिंबल लिखा है x ग्रेटर देन k, इसको बोलेंगे x ग्रेटर देन k। ये हो जाएगा x लेस देन k, x ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू k। बट ऐसा भी आ सकता है x b से छोटा है लेकिन a से बड़ा है, तो दिस इज रेड एज कि x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b। तो रीड करना आपको स्पेसिफिकली आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो ये बात थी मीनिंग की, ये हो गया आपकी इनइक्वालिटी की मीनिंग। अब बेसिक सी आपको प्रॉपर्टीज़ को यहाँ समझना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनइक्वालिटी की, और उसको हम देखते हैं। लेकिन आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इनइक्वालिटी एक तरीके से और यूज़ हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स करने के। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये एकदम सही बात, ये एकदम गलत बात है। सही बात तो नहीं है, ये एकदम गलत बात है। लेकिन अगर बोलूँगा 2 इज़ लेस देन 3, ये एकदम सही बात है। और 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी सही है कुछ मायनों तक। वाई? ये स्ट्रिक्टली ट्रू इनइक्वालिटी है। 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3,
बट 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज ईदर लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से कुछ भी होगा चलेगा। उसी जगह अगर मैं ऐसा लिखता 3 लेस देन 3 तो ये फॉल्स है, लेकिन 3 लेस देन इक्वल टू 3 दिस इज ट्रू। 3 के बराबर है ना, छोटा तो है नहीं, 2 छोटा होता है 3 से। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब आते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे इनइक्वालिटी की। तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एडिशन वाली प्रॉपर्टी। तो एडिशन प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, लेट्स से x इज ग्रेटर देन y, सिंपल सा, और मैं चाहता हूं कि एक सेम नंबर को दोनों साइड ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मैं वो डायरेक्टली कर सकता हूं। तो दैट मीन्स कि x विल बी x प्लस के और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन y प्लस के। k इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, एनी रियल नंबर, हाँ 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है। सो अगर आपको दिया है x ग्रेटर देन y, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो x माइनस के मस्ट बी ग्रेटर देन y माइनस के। इन दोनों के ही एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लो आपके पास लिखा है 3 ग्रेटर देन 2, जो ट्रू एक इनइक्वालिटी है। अब मैं चाहता हूँ दोनों में ना सेम नंबर को ऐड कर, दोनों में मैं 2 ऐड कर दूंगा। तो दोनों साइड अगर मैंने 2 ऐड किया, ये बन गया 5, ये बन गया 4, अभी भी इनइक्वालिटी सही है। तो एडिशन कर रहे हो तो दोनों साइड आपको करना है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो दोनों साइड करना है। इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता। ये लेस देन ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन रहा, अगर वो लेस देन होता तो लेस देन बना रहता। इनइक्वालिटी का साइन विल नेवर चेंज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। मान लीजिए मैंने लिखा x लेस देन इक्वल टू k, कोई भी k कोई भी नंबर है, y भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि y नहीं लिख सकते। x एंड k कोई नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो मैं कर सकता हूँ। इफ़ आई वॉन्ट टू राइट इट एज 4x लेस देन इक्वल टू 4k, ये एकदम सही इनइक्वालिटी बनेगी, ये एकदम सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहो या डिवाइड करना चाहो, इट वर्क्स द सेम वे। कैसे? इसी चीज़ को आप दोबारा देखो, इसी को अगर मैं डिवीजन में यूज़ करता हूँ तो आई कैन राइट इट एट लाइक दिस, 1/x लेस देन इक्वल टू 1/4k। अभी भी इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, प्रोवाइडेड जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर होगा, जो साइन होता है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाता है। तो इस चीज़ को आप समझो और बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2, मेक सेंस। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 15 ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। अभी भी इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो एकदम सही जगह पे जैसे होना चाहिए वैसे ही है। लेकिन अगर मैं इसको अब डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3, या मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, सेम प्रोसेस फॉलो होता है। सेम चीज़ को मैं -3 से डिवाइड कर दूंगा तो 15 डिवाइडेड बाय -3 ये -5 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय -3 ये -2 आ जाएगा। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? डेफिनेटली -2 बड़ा है। तो आप देखते हो कि कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे और अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो एंड वो नंबर पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये बेसिक सी 4 प्रॉपर्टीज थी, इनको हम इस तरीके से समझते हैं। रेसिप्रोकल है इंटरेस्टिंग, इसको समझो। रेसिप्रोकल करना इज डिफरेंट देन डिवाइड करना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4 इज ग्रेटर देन 3, सही बात है कि नहीं सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, मैं लिख दूं भाई 1/4 एंड 1/3, अब बताओ कौन सा बड़ा? अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है? परसेंटेजेस में आपने चीज़ सीखी है अभी तक कि 1/4 0.25 होता है और 1/3 0.333 होता है। तो डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी है। तो हमने इससे हम क्या सीख ले सकते हैं कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी इस तरीके से गिवन है और अगर आप उसको रेसिप्रोकल करना चाह रहे हो तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो फ्लिप हो जाएगा। ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बन जाएगा और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे हो तो, प्रोवाइडेड ए एंड बी हैव सेम साइंस। ए एंड बी मस्ट हैव सेम साइंस। अब ये सेम साइन का क्या मतलब है उसको भी समझ लेते हैं। 4 ग्रेटर देन 3 था, चलेगा,
और मुझे ये भी पता है कि भाई -3 ना -4 से बड़ा होता है, तो अगर मैं इसको अब रेसिप्रोकल भी करता हूँ तो 1/-3 तो -1/3 आ जाएगा और ये -1/4 हो जाएगा। साइन नहीं चेंज कर रहा, बस मैंने रेसिप्रोकल किया। अब कौन सा नंबर बड़ा है? अब ये नंबर बड़ा है। तो तुमने देखा इनइक्वालिटी अभी भी फ्लिप हो गई, इनइक्वालिटी विल फ्लिप। अगर आप नंबर को रेसिप्रोकल करोगे और दोनों साइड पे सेम साइन है तो इनइक्वालिटी के साथ क्या होगा, वो हमेशा फ्लिप होगी। लेकिन अगर दोनों साइड डिफरेंट साइन हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 4 इज ग्रेटर देन -1, जो होता भी है, सिंपल समझना, -1 बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। और अगर मैं अब इसको फ्लिप करता हूं तो ये 1/4 हो जाएगा, इसको फ्लिप करोगे तो ये -1 ही रहेगा, है ना। अगर इसको आप फ्लिप करोगे तो ये -4 इज ग्रेटर देन -1, ये अभी भी -1 रहेगा। तो अगर आपने फ्लिप किया और दोनों साइड साइन डिफरेंट था, तुम देखोगे 1/4 अभी भी -1 से बड़ा है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, वो नेगेटिव नंबर, ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा होगा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन हमें ये बताती है कि अगर आप एक इनइक्वालिटी को फ्लिप करोगे तो आपको उल्टा साइन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड ए एंड बी मस्ट हैव द सेम साइन। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी दिया है और इसको तुमने फ्लिप करा और ए अभी भी इस तरीके से आया, देन यहां पे क्या है, ए एंड बी हैव डिफरेंट साइन। अब वो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, ए एंड बी हैव डिफरेंट साइंस। समझे, साइंस का मतलब यहां पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। तो अगर सेम वैल्यू होगी, मतलब सेम साइन की वैल्यू होगी, तो इनइक्वालिटी विल फ्लिप, अदरवाइज इट वोंट फ्लिप, एज सिंपल एज दैट। तो ये था आपका रेसिप्रोकल रिलेशन, इस तरीके से ये काम करते हैं। सो अब हमने देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है इनइक्वालिटी चैप्टर में, दैट इज फाइंडिंग द रेंज ऑफ एक्स यूजिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो हाउ टू सॉल्व दिस, इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं और इसकी डीप मीनिंग को समझने की कोशिश करना। अगर मैं लिखता हूं x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, x की तुम ये वैल्यूज बताओ कि जब भी यहां पे रखो कोई भी नंबर वो 0 से बड़ा है। तुम कहोगे 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सारे नंबर सारे हैं, लेकिन अगर मैं x को 0 भी रख दूंगा तब भी वो 0 से बड़ा आएगा, ओवरऑल लेफ्ट साइड तभी भी 0 से बड़ा होगा। तो इसको यू कैन डायरेक्टली से कि भाई x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होता है। हम इसको उधर भेज सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय साइन फ्लिप नहीं होते, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते समय होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो ये बताएगा हमें कि x की वैल्यूज जो हैं वो अगर -3 से बड़ी हैं तो ये चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी। तो -3 -2 इवन उनके बीच की वैल्यूज़ भी। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ब्रैकेट्स के बारे में बताया था कि सर्कुलर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है a से b, तो इसका मीनिंग क्या है भाई, एक नंबर लाइन बनी है, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो a से लेके b तक की आपको सारी वैल्यूज लेनी है एक्सक्लूडिंग दोज वैल्यूज। तो a और b नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज उनके बीच की इंक्लूड हो जाएंगी। मान लो आपने लिखा है a से b तक कुछ इस तरीके का, तब अभी भी नंबर लाइन बनेगी, a से शुरू करोगे b तक जाओगे, अभी भी देखो सेम ही कुछ बन रहा है, एकदम सेम ही चीज बन रही है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप b को भी इंक्लूड करोगे अपने आंसर में, ठीक है। तो ये दो तरीके का हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट में बस वैल्यू जो होती है वो इंक्लूडेड होती है। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x जो है वो b से छोटा है लेकिन a से बड़ा है। ऑलवेज रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा छोटी वैल्यू होगी, राइट वाली हमेशा एज कंपेरेटिवली बड़ी वैल्यू होगी। यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन a। तो ये वाली बात को आप थोड़ा गौर फरमा के समझो कि भाई जहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा है वहां इक्वल टू साइन लगेगा। अब इस चीज को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस चीज को अगर मैं ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा भाई -3 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता। देखो इक्वल टू लगा, ये क्या बोला, x की वैल्यूज -3 से सारी बड़ी वैल्यूज। तो अगर एक नंबर लाइन ले लूं, यहाँ -3 को रख लूँ, बड़ी का मतलब राइट साइड में वैल्यू जा रही है और इसको इंक्लूड करना है। ये है नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो -3 से लेके हमें इन्फिनिटी तक का पूरा सफ़र यहाँ पे तय करना है। तो ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इवेंचुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x + 3 पॉजिटिव कहाँ है। x + 3 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव कहाँ है, तो डेफिनेटली -3 से सारी बड़ी वैल्यूज पे वो बड़ा हो गया। अब ये जो नंबर लाइन बनी थी इसको थोड़ा गहराई से समझते। तो भाई यहाँ पे है -3 से मैंने कोई भी बड़ा नंबर लिया, मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है।
-3 से बड़ा नंबर मैं कोई भी इसमें रखूंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और -3 जो छोटा रखा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम वेवी कर्व कहते हैं, इसको अभी हम आगे और ध्यान से समझते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है? क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनाए। क्रिटिकल पॉइंट इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ x विच मेक्स द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। तो हमें आगे के सारे क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये करना है कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? ये भी टास्क है, कोई टास्क नहीं है। आपको ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इनको हम फैक्टर्स कहते हैं, और हर एक फैक्टर को अगर आप 0 से इक्वेट कर दोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। x + 2 = 0, x की वैल्यू आ गई इधर से -2, और x - 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। जितने फैक्टर्स होंगे उतने क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हेल्प करते हैं इसको समझो, बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। देखो भाई, एक नंबर लाइन आपको बनानी है। क्रिटिकल पॉइंट स्टेप 1, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर मैं फिर से समझा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ इनइक्वालिटी चैप्टर। ये इन्फिनिटी है, ये -∞ है। प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो जब आप ग्राफ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो कैसे आएगा? -2 इधर, 1 इधर, 3 इधर। आई नो एक्चुअल मेजरमेंट्स नहीं है, और एक्चुअल मेजरमेंट्स की आपको यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस रीजन्स डिफाइन करने हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है, इसको समझो। जैसे आपने ये क्रिटिकल पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, आपकी ये नंबर लाइन ऐसे 4 हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा ये है। तो यू हैव 4 पार्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर लाइन। अब आपको करना क्या है? आपको ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं इनके राइट में और इनके लेफ्ट में वैल्यूज को चेक करना है। वैल्यूज कौन सी? वो आपका मन है। जैसे यहाँ पे मैं कहूँगा कि 3 से नंबर लाइन में राइट में कौन सी वैल्यू आती है? बहुत सारी आती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever you want to put, 3.5, 3.9, जो भी तुम्हारा मन करे। So 3 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू ले लो। लेट्स टेक 4। तो जैसे आपने 4 लिया और 4 को इस इक्वेशन में रखा, तो 4 - 1 3 आता है जो एक पॉजिटिव नंबर देगा। 4 + 2 6 आता है जो एक अगेन पॉजिटिव नंबर देगा। 4 - 3 1 आता है जो अगेन एक पॉजिटिव नंबर देगा। 3 पॉजिटिव का प्रोडक्ट आप कर रहे हो, और अगर आप 3 पॉजिटिव का प्रोडक्ट कर रहे हो तो ओवरऑल जो इस रीजन में वैल्यू आएगी वो भी कैसे आएगी? वो भी पॉजिटिव आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब 1 और 3 के बीच में देखो, 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। ऐसा नहीं कि 1 और 3 2 लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2.5 ले लो, 2.1 ले लो, 1.9 ले लो, 1.1 ले लो, मतलब 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो जो हिस्सा हम बात कर रहे हैं नंबर लाइन का, उसके बीच में ये चीज़ होनी चाहिए। तो जब आप इसको रखोगे तो 2 रख लेते हैं। जब आप 2 रखोगे, 2 - 1 एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 2 + 2 एक और पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन 2 - 3 में प्रॉब्लम आ गई एक नेगेटिव की, तो 2 - 3 -1 होता है, तो -1 नेगेटिव बना देगा। सो तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा नेगेटिव। सेम लॉजिक से आप आगे जब बढ़ोगे, -2 और 1 में 0 रख लो। 0 रखा तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, और ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आएगा। ये जनरली ऑल्टरनेट चलता है। आप चाहो तो हर क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन की बारीकियों को समझो। आपने ये तो कर लिया, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ये बताओ कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा कब है? ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है, इसका प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब कब कहाँ मिलेगा? तो आप देख पा रहे हो 0 से बड़ा जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी या -2 और 1 के बीच में होगी, तब इसका प्रोडक्ट हमें 0 से बड़ा मिलेगा। और 0 से बड़ा चाहिए, 0 नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा। तो अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो क्या करने का? आपको लिखने का है कि x बिलोंग्स टू ये -2 से लेके 1, -2 से लेके 1, और मैं यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। मुझे 0 नहीं करना, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 निकालना था। वो डिपेंड करेगा अगर वहाँ इक्वल टू लगाए। एनीवेज, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रुक गया, फिर गैप था, तो उसके बाद क्या आएगा? यूनियन करके। यूनियन मीन्स इनको जोड़ने वाला 3 से लेके इन्फिनिटी। तो ये है आपका पूरा सोल्यूशन सेट। इसको हम कहते हैं सोल्यूशन सेट। इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं? क्यों हम नहीं लिख दे रहे हैं -2 -1 0 1? ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, एंड रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट बिटवीन 2 इंटीजर्स। तो आप उसको रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कुछ नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एक्सप्लेनेशन एक बार समझ जाओगे, इसके आगे के सारे क्वेश्चन बहुत ही प्यार से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। अब लगेगा
थोड़ा सा झटका, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बदल दिया। अब आप थोड़ा सा, भाई इतनी तो प्रैक्टिस आप कर चुके हो कि इसको समझ पाओ। जो मैंने अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पार्ट पढ़ाया है वही आपको यहाँ पे करना है। फिर एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, शॉर्टकट भी देख लो और हर चीज़ समझो। सो बेसिकली हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, अब मैं अलग से नहीं निकाला, वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएगा, आपको जल्दी कर लोगे। -1, 2 एंड 4 ये हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है आपको ये देखना है। तो आप 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू मन में ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, वट एवर यू वांट। 5 ले लेते हैं। तो 5 अगर आपने लिया तो 5 - 4 एक पॉजिटिव नंबर देता है, 5 + 1 एक पॉजिटिव नंबर देता है, 5 - 2 एक पॉजिटिव नंबर देता है। 3 पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या हो गया? ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। आई होप दिस मेक सेंस टू यू गाइस। किस तरीके से करना है, पॉजिटिव कैसे आया, समझ में आ गया होगा। तो पावर का क्या हुआ? बिल्कुल भाई, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, भाई कोई भी पावर हो पॉजिटिव की हो तो पॉजिटिव ही रहेगी ना। अब 2 और 4 के बीच में आते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। मान लो 2 और 4 के बीच में, यहाँ मैंने लिखा है x - 4 की पावर 5। 2 4 के बीच में मैंने 3 ले लिया, 3 रखा, 3 - 4 -1 आया, और नेगेटिव की पावर 5 लिए। पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव में थोड़ा सोचना पड़ेगा। 3 + 1 में 4 आया, और 4 का क्यूब ले लो, और 3 - 2 में 1 आया, 1 का स्क्वायर ले लो। अब देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन -1 की पावर जो 5 है वो ओवरऑल एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर नेगेटिव नंबर आया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये आपको एक माइनस साइन देके इस तरीके से जाएगा। ठीक है, यू विल गेट अ माइनस साइन यहाँ पे। इसके बाद -1 और 2 के बीच में आते हैं, 0 रख लेते हैं। -1 और 2 के बीच में हम 0 को रख लेते हैं। जब आप 0 को रखोगे तो 0 - 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, 0 + 1 1 का क्यूब हो रहा है, और 0 - 4 की पावर 5 आ रही है। नोटिस वन थिंग, ये -2 का स्क्वायर है तो ये प्लस नंबर देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, लेकिन ये एक नेगेटिव देगा। क्या दे रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव वो फर्क पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव की कभी भी ऑड पावर होगी आपको ओवरऑल ये नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब -1 से छोटा रख के देखते हैं। जब आप -1 से छोटी वैल्यू रखोगे, लेट से -3 रख दिया, -3 - 2 -5 का स्क्वायर, -3 + 1 -2 का क्यूब, और -3 - 4 -7 की पावर 5। ये पॉजिटिव, क्योंकि -5 का स्क्वायर हो रहा था, ये आएगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ओवरऑल आपको ये पॉजिटिव नंबर देगा। आप चाहो इस तरीके से ऐसे कर्व बना सकते हो। ये कर्व की वजह से इसको, इस मेथड को हम वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। अब ये बनाने के बाद मुझे देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेस देन पूछ रहा है या फिर ग्रेटर देन पूछ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस आस्किंग कि बताओ लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, कहाँ कहाँ होगा। तो लेस देन का मतलब ही होता है कि नेगेटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से कहाँ है, -1 से लेके 4 तक सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। लेकिन पार्टीशन देखो 2 पे हुआ। लिखने का जो तरीका होता है, आपको एक एक इंटरवल लिखना होता है। जैसे इस केस में भी मैंने एक इंटरवल लिखा, यूनियन किया, दूसरा इंटरवल लिखा। तो यहाँ पे भी आपको टेक्निकली वही करना चाहिए। बस ये देखो कि जो 2 आ रहा है, बीच में 2 आ रहा है, यही एक ब्रिजिंग पाथ है। अब 2 क्या इस इक्वेशन में मैं रख सकता हूँ, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा है, और यहाँ पे 2 - 2 रखने पे 0 हो जाएगा, और 0 लगा ही है तो भाई बिल्कुल रख सकते हो। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -1 से लेके 4 तक। दिस इज द करेक्ट आंसर। और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा है। अब यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, सब कुछ सेम बस लेस देन 0, एवरीथिंग सेम बट लेस देन 0, तो ये कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, आंसर चेंज हो जाएगा। बिकॉज आपको फिर लिखना होगा x बिलोंग्स टू, नेगेटिव वाला रीजन लोगे, -1 से लेके 2 तक, और यूनियन 2 से लेके 4 तक। तो ये एक तरीका है, और इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर देख के घबराना नहीं, बिकॉज क्वेश्चन पावर पे चलता ही नहीं है। क्वेश्चन चलता है वो उसके ऑड या इवन होने पे। किसके? पावर के ऑड इवन होने पे। तो सबसे पहले तो टर्निंग पॉइंट्स बनाने हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं। टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट सेम चीज़ है। सो यहाँ पे आप नंबर्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। सबसे छोटा -2 है,
फिर 1 है, फिर 3 है। हमें बस रीजन्स देखने हैं कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। ये माइनस इन्फिनिटी वाली जगह, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली जगह। तो चलो देखते हैं कहाँ पॉजिटिव आएगा, कहाँ नेगेटिव आएगा। इसका क्या करें, पड़ा रहने दो, कोई वो दुख नहीं दे रहा है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा, उसको वहीं पे रखे रहने दो। आपको बस रीजन्स के बाद वाली वैल्यूज़ या उसके बीच वाली वैल्यूज़ को देखना है। 3 से बड़ी वैल्यू 4 होती है, 4 रख के देखो ज़रा। तो 4 + 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 4 + 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इसकी एक इवन पावर है। मुझे ऑड इवन फर्क पड़ता है, मैं इस चीज़ को ही दोबारा रीराइट कर रहा हूँ। देख लो, मैंने क्या रखा, 3 से बड़ा वाला रखा। मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ, दिस इज बेटर। इसका शॉर्टकट भी होता है, बट शॉर्टकट अभी मत जानो, डायरेक्टली करते। पॉजिटिव की एक इवन पावर हो गई। फिर अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 - 1 ये भी पॉजिटिव है, इसकी ऑड पावर है। पॉजिटिव पे देखो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पावर हो, और ये भी पॉजिटिव की एक ऑड पावर है। तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव नंबर विल गिव यू अ पॉजिटिव नंबर। तो इस तरीके से पॉजिटिव नंबर मिल गया। उसके बाद 1 और 3 के बीच में आते हैं। 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर रखते हैं, लेट्स पुट इट 2। जब आपने 2 रखा तो ऊपर देखो पॉजिटिव की पावर इवन, फिर 2 - 1 ये भी पॉजिटिव की पावर ऑड होगा, लेकिन डिवाइडेड बाय जब 2 - 3 किया तो ये नेगेटिव आया और नेगेटिव की पावर ऑड आया। तो अगर नेगेटिव की पावर ऑड है मतलब वो माइनस साइन है, ठीक है ना। तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव अगर होगा तो नेगेटिव साइन ही आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इस वाले में आओ, -2 और 1 के बीच में 0 को रखो। जब आपने 0 को रखा तो 0 + 2 पॉजिटिव साइन मिलेगा, इसकी एक इवन पावर। तो वो तो हमेशा देखो इवन है, वो तो कभी छेड़ भी नहीं रहा है। चाहे आप जितनी छोटी वैल्यू रखो वो हमेशा पॉजिटिव साइन रहेगा। 0 - 1 नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, क्योंकि ऑड पावर थी इसलिए नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका एक प्लस साइन, ठीक है। अब -2 से छोटे नंबर को देखते हैं। जब आप -2 से छोटे नंबर को रखोगे, लेट्स पुट -4। जब आपने -4 रखा तो यहाँ पे नेगेटिव जरूर आएगा, लेकिन पावर इवन हो जाएगी, तो ओवरऑल ये चीज पॉजिटिव बन जाएगी। -4 - -1 -5 आया, और माइनस की पावर ऑड है, नीचे भी माइनस की पावर ऑड हो जाएगी। तो इसको अगर मैं रीराइट करूं, मैं प्लस इंटू माइनस डिवाइडेड बाय माइनस लिख सकता हूं। तो 2 नेगेटिव वैल्यू मुझे एक पॉजिटिव साइन देते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द सॉल्यूशंस। इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब जब भी डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो, कभी भी रैशनल फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो ऑलवेज रिमेंबर टू चेक कि अगर मैं इन नंबर में से कुछ रख दूं वो डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0 कोई वैल्यू रखने पे। अगर इक्वल टू भी लगा है तो डिनोमिनेटर विल टेक द हायरार्की, ठीक है, उसको हमें पहले देखना है। तो पहले देखने का मतलब क्या है, हमसे पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिख देते हैं x बिलोंग्स टू। ग्रेटर देन का मतलब होता है अपने को कि जहां जहां प्लस साइन दिया है, तो प्लस साइन -∞ से आ रहा है और -2 तक जा रहा है, ठीक है। फिर यूनियन किया, फिर -2 से, एक सेकेंड वेट, -∞ से आ रहा है, -2 तक जा रहा है, फिर यूनियन करेंगे, फिर -2 से 1 है, -2 से 1 है। अब एक चीज नोटिस करो, क्या 2 रखने पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इक्वल टू लगा है, हमें 2 तो इंक्लूड करना है, पॉइंट है 2, इसको तो इंक्लूड करोगे, लेकिन क्या इंक्लूड करने पे डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो व्हाट यू कैन राइट इट, इसको एक ही रीजन ले लो। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो इसको एक ही रीजन ले लो, तो आप इसको डायरेक्टली लिखोगे -∞ से लेके 1 तक, ये इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड और ये इंक्लूडेड है, फिर यूनियन लगाएंगे। अगला जो है वो 3 से बड़ी वैल्यू है, तो आप लिखोगे 3 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता, लेकिन 3 पे चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना है सर, आपने तो बोला था इक्वल टू लगा है स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट चेक ये करना है कि वो डिनोमिनेटर में ना हो, और 3 अगर मैंने डिनोमिनेटर में रख दिया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ना लग के एक सर्कुलर ब्रैकेट लगेगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब मैं आपके साथ शॉर्टकट की बात कर रहा था। शॉर्टकट वाली बात ये होती है, चाहे प्रीवियस एग्जाम्पल में देख लो चाहे इसमें देख लो, देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स जितने भी दिए हैं वो उनको देखो, 2 है, -1 है एंड 4 है, उल्टे साइन के साथ होते हैं। यहाँ पे 2 पे लगा है एक इवन पावर, तो जिस पे भी इवन पावर हो उस पे के बलून बना दो, और तब आप ऑल्टरनेट साइंस लगा सकते हो। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इट वर्क्स द सेम। तो आपको ये लॉजिक नहीं भी समझना है तो जैसे मैंने बताया बस वो करते जाओ, आपका आंसर हमेशा आएगा। अब मैं फटाफट जल्दी से इसको निपटाता हूँ इन 2-3 मिनट्स, ताकि इसको ख़त्म करें जल्दी से। सो
x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, आपको देखो अगर फैक्टराइज नहीं तो फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज मैं इसमें नहीं सिखा रहा, मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक का पूरा बना रखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 एंड x प्लस 1, तो दिस इज वॉट यूर गेटिंग एंड लेस देन 0, ठीक है, दिस इज वॉट यूल बी गेटिंग, इसको फैक्टराइज करके नंबर लाइन बनानी है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स रखने, इससे आएगा 5, इससे आएगा -1, इससे आएगा -5, तो -5 -1 एंड 5। देखो इसमें कोई भी इवन ऑड पावर का झंझट है नहीं, तो कभी भी इवन ऑड पावर का झंझट ना हो, सारे x के कोफिशिएंट्स 1 हो, तो आप ये डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हो, एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई पावर का झंझट नहीं, डायरेक्टली प्लस माइनस आप कर सकते हो। अब देखो भाई, हाँ सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा, क्या सर इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 0 से, तो आंसर इज नो, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यू हैव नो आइडिया ऑफ नोइंग कि x रखने पे मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेगा या नेगेटिव। अगर आप श्योर हो कि डिवीजन में जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो और साइन उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़, या फैक्टराइज ना हो पाए कभी, ये चीज़ है। सो भाई हमें बोलना है लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू, लेस देन का मतलब है माइनस साइन वाले लेने, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 यूनियन -1 से लेके 5। अभी मैंने ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए, इसलिए लगाए ताकि मैं इसको चेक कर पाऊं कि कहां पे क्या चीज़ है। -5 किसका क्रिटिकल पॉइंट है? -5 इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट, बिकॉज इफ यू इंक्लूड इट डिनोमिनेटर बिकम 0 एंड यू आर नॉट अलाउड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर कभी, ठीक है। यहाँ पे -1 भी डिनोमिनेटर में था, तो इसको हटा देंगे, 5 न्यूमिनेटर में था और इसको इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो 2 मिनट लगते हैं क्वेश्चन को, 2 मिनट भी नहीं लगते यार, अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो तो इट हार्डली टेक्स कुछ टाइम ओनली। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, 5/x+3 लेस देन -3/x-1। बेटा इसके बाद आप कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट प्रैक्टिस, इसको आप समझ लोगे तो कोई डाउट नहीं है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, याद रखना आप क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करोगे जब तक आप इस बात से श्योर नहीं होते कि जो भी डिनोमिनेटर में है वो परमानेंटली पॉजिटिव नंबर या परमानेंटली नेगेटिव नंबर है। उसके भी अब आएंगे, तो करना क्या है, इसको शिफ्ट करो, 5/x+3 माइनस ये प्लस हो जाएगा कि 3/x-1 लेस देन 0। ये नेगेटिव में राइट में था, मैं लेफ्ट में ले आया, पॉजिटिव में हो गया, तो इस तरीके से ये आ गया। ऐड सब्ट्रैक्ट आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जब आप एलसीएम लोगे आपको मिलेगा 5x-5 प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x+3 एंड x-1। इसको सॉल्व मत करने लगना, डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 5x प्लस 3x आपको 8x मिलेगा और -5 प्लस 9 आपको प्लस में 4 मिलेगा, डिवाइडेड बाय x+3 एंड x-1 लेस देन 0, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों यही है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हर एक फैक्टर को 0 करना था। अब इसमें x के कोफिशिएंट कुछ होते नहीं, तो उल्टे साइन के साथ मैं डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूँ। तो इफ़ आई नीड टू राइट द क्रिटिकल पॉइंट, इसका -3 आ जाएगा, इसका +1 आ जाएगा। 3 and 1 तो दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा वो ये वाला है। जब आप इसको इक्वेट करोगे 8x + 4 = 0, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -1/2, ना ही 4 मिलेगी ना ही 8 मिलेगी। तो ये वाली चीज़ को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब 1, सॉरी नॉट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव 1 बनाना है। तो इसमें आप 8 को कॉमन ले सकते हो। व्हाट यू शुड डू इज 8 कॉमन लिया, x + 1/2 बन गया, बिकॉज उसके पास तो 4 ही था ना, डिवाइडेड बाय x + 3 एंड x-1 लेस देन 0। इस 8 को आप वैसे ही इग्नोर कर सकते हो जैसे आप होते हो, तो इग्नोर करो 8 को एंड इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को आप लिखो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, एक -1/2, एक -3, एक 1 है, तो -3 -1/2 और एक 1 है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसको सॉल्व करना है। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकाल पा रहे हो तो सॉल्व कैसे होगा, जस्ट थिंक अबाउट दैट, ओके। तो 1 से बड़ी वैल्यू व्हाट रिजल्ट इट विल यील्ड, खुद सोचो। अगर मैं 1 से बड़ा लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो 2 लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। और -1 से -1/2 से 1 के बीच में 0 ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो और हाँ, अगर आपको 8 को भी कंसिडर करना है तो वो पॉजिटिव नंबर है ना, यू कैन इग्नोर इट इफ इट्स अ पॉजिटिव नंबर, बट यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन इफ इट्स अ नेगेटिव नंबर। खैर इस केस में तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव विल गिव यू अ नेगेटिव नंबर। एंड मैंने आपको अभी बताया ही था कि अगर लीनियर फैक्टर से कोई पावर नहीं लगी है तो आप ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगा सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एवरीथिंग लेस देन 0, नेगेटिव वाला रीजन हमारा आंसर होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 और यूनियन -1/2 से लेके 1, इस तरीके से आपका आंसर होगा। अब मैंने चेक क्यों नहीं किया कि इक्वल टू लगाना है, क्योंकि वहां पे ही इक्वल टू साइन नहीं लगा था। तो जब इक्वल टू साइन ही नहीं लगा है तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ताकि आपको भी जल्दी जल्दी मिले। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो 15x², ध्यान समझो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 15x² -2 अपॉन x माइनस में 1 ग्रेटर देन 0, या एक स्टेप में आपके लिए और लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, 15x डिवाइडेड बाई 2x -1 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करोगे तो 15x² -2 -x ग्रेटर डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0, 15x² -x -2 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0। मैंने क्या बोला, कुछ भी आप राइट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट श्योर कि x पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड यू नो x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो दिस कैन नॉट बी मल्टीप्लाई टू द राइट साइड। ठीक है, सो अब इसको क्या करना है, ऑब्वियसली फैक्टराइज करोगे यार, 15 टू ज़ा 30 होता है, और इसको और ऐसा बनाना है कि ये बीच में x आ जाए। तो फैक्टराइज करने के लिए यू आर गोइंग टू राइट 15x² -6x + 5x, -6x + 5x माइनस x है 6 5 30 और माइनस का 30, एंड दिस इज मेकिंग सेंस, डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज इट। अब फैक्टराइज करने कैसे हैं भाई, मैक्सिमम कॉमन लेने का, इसमें 3x कॉमन है, जब 3x कॉमन लोगे तो भाई 5x - 2 आ जाएगा, इसमें 1 कॉमन है और 5x - 2 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। मैं देखो बस कैसे लिखता जा रहा हूँ, तो सिंप्लीफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोनों में 5x - 2, अगर आपने क्वाड्रेटिक का नहीं देखा तो भाई फैक्टराइजेशन ज़रा सीख लो, 3x + 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। ये हो गया आपका, ये हो गया प्रॉपर एक क्वेश्चन, बट अभी भी प्रॉपर नहीं है। बिकॉज प्रॉपर क्यों नहीं है, बिकॉज x के साथ नंबर लगाए, हटाने का है नंबर, हटाओगे कैसे, 5 को कॉमन ले लोगे तो बचेगा x - 2/5, यहाँ से 3 को कॉमन ले लोगे x + 1/3, और नीचे तो बेचारा x था उसको रहने देते हैं, ग्रेटर देन 0। यू कैन इग्नोर दीज नंबर सिंस दे आर पॉजिटिव वैल्यूज, इसको इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद बनाओगे नंबर लाइन, और जब नंबर लाइन बनाओगे आपको देखो सबको इक्वेट करना है, किससे, 0 से करना है। तो एक आएगा -1/3, इससे -1/3 आया, इससे प्लस का 2/5 आया। बट एक चीज जो और लोग इग्नोर कर देते हैं इस डिनोमिनेटर को, टेक्निकली ये क्या लिखा है, x - 0 तो लिखा है, इफ x - 0 तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 भी होगा, और सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं तो आप प्लस माइनस प्लस और माइनस लिख सकते थे। अब आपने ये काम कर दिया। नाउ जस्ट सी दिस, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1/3, अच्छा ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन बोला है तो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाले, ये वाला रीजन मेरे को चाहिए और मुझे ये वाला रीजन चाहिए। तो x बिलोंग्स टू, इक्वल टू लगा नहीं है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है, x बिलोंग्स टू -1/3 से लेके 0 यूनियन 2/5 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, सो इसको रिवाइंड करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करना, यही आपको मिलेगा। ओके, सो दीज आर द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, इनको भी आपको बस सॉल्व करना है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा 2 × 20, और इसको सिंप्लीफाई करना है, 20 के फैक्टर्स में तोड़ना है। और 20 को फैक्टराइज कैसे करें कि भाई बीच में आ जाए 3, और देखो -20 आ रहा है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए। ओके, आई गेस आई मिस रेड इट, ये थोड़ा सा 2 × 20, ये 5 था, -5 था, तो इधर आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 5 ग्रेट डिवाइडेड बाय x² + x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस, बिकॉज अगर इस फैक्टर को आप देखो, ऊपर पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं, अगर करना चाहो तो ऊपर x कॉमन आ जाएगा, 2x - 5 + 1 कॉमन,
2x माइनस 5 इस तरीके से, डिवाइडेड बाय समथिंग दैट इज ग्रेटर देन 0। अब वैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करने की जगह आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको फैक्टराइज करना भी चाहूँ, ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये नॉन फैक्टराइजेबल थिंग है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट जब देखोगे ये आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू 1 तो आ गया -3। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट और पॉजिटिव ए के होने का मतलब है कि ये जो साइन है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो दिस कैन बी मल्टीप्लाइड। अब एक्स आप कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 माइनस 5, कुछ भी नंबर रखो, तो ये नंबर हमेशा आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को 0 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, नॉट इवन 0, दिस विल नेवर बी 0, इसको जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे वो गायब हो जाएगा। तो हमेशा कोई चीज़ अगर पॉजिटिव है, हमेशा कोई चीज़ नेगेटिव है, तो आप राइट में मल्टीप्लाई करके साइन को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ये पॉजिटिव थी तो साइन चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव होती है साइन फ्लिप हो जाता। ये वाला लॉजिक आपको फॉलो करना है। इसमें ना 2x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 आ जाएगा एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाने के लिए जो सिखाया है बस वही करो, एक आ जाएगा -1, एक आ जाएगा 5/2, ठीक है। और प्लस माइनस प्लस यू कैन टेक, आंसर आएगा पॉजिटिव वाला विच इज -∞ से लेके -1 यूनियन 5/2 से लेके इन्फिनिटी। इक्वल टू लगा है बिल्कुल, कोई चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं है, तो यू कैन पुट द स्क्वायर ब्रैकेट। इन्फिनिटी पे स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं लगता एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। Find the range of x for which x plus 2 into x plus 5 is greater than 40। ये हमें रेंज ऑफ x बताना है जिसके लिए ये वाली चीज़, पर्टिकुलर चीज़ ट्रू होगी। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, आप इसको अगर करोगे ग्रेटर देन 40 तो परेशान होगे। व्हाट यू हैव टू टेक 40 टू द लेफ्ट साइड। पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस 40 इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो ऐसा बनाओ कि राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाए, कुछ भी हो 0, सारे नंबर से इधर आ जाओगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस में 30 आ जाएगा, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 लेस देन 40 माइनस 30, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अगेन इसका अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? फैक्टराइज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक पॉजिटिव नंबर है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 3x माइनस का 30 ग्रेटर देन 0। देखो 10x माइनस 3x प्लस 7x 10 माइनस 3 माइनस का 30, एवरीथिंग इज सेटिस्फाइंग। तो x प्लस 10 माइनस का 3 और x प्लस 10 अगेन ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 10 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो इसको फैक्टराइज करना है, हो गया। अब यहाँ पे आप नंबर डाल दो -10 और 3, क्योंकि ये पॉजिटिव लीनियर फैक्टर है, प्लस माइनस प्लस आएगा। ग्रेटर देन पूछा है तो ग्रेटर देन में और कुछ नहीं, ग्रेटर देन पूछा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन में ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -10 और इक्वल टू लगानी है यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन है। आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा। एंड इस तरीके से ही मेन फैक्टराइजेशन आपका, अगर आप फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। सो इसको सॉल्व करना है। अब देखो, सॉल्व करने के लिए इस इनइक्वालिटी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने जाऊँगा, फैक्टराइजेशन करने जाऊँगा, कॉमन लेके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, वो होगा नहीं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक का लास्ट वीडियो देखना है जहाँ मैंने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ाया है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कैसे डिवाइड करते हैं एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड से, वो चीज़ एक्सप्लेन की है प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ। तो उसको ज़रूर देखना, समझना। अभी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये कैसे आएगा? ये बेसिकली इसी का एक फैक्टर होता है, -4 का ही फैक्टर कोई रूट आएगा, तो 1 एक रूट हो गया। जब आप यहाँ पे 1 रखोगे, देखो 1 - 5 + 8 - 4, तो 1 + 8 9 -5 -9, ये 0 के बराबर आ रहा है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 रूट है। अब अगर x इक्वल्स टू 1 रूट है, आपको यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करना है। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है? जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख दो 1 -5 8 एंड -4। फिर x इक्वल्स टू 1 को यहाँ पे छापेंगे एंड
ये जो 1 होता है, इसको जो पहला नंबर होता है उसको हमेशा एज इट इज़ आप नीचे कॉपी कर लेते हो। फिर ये जो रूट निकाला था उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के ऐड कर दो, -4 आ जाएगा। ऐड करना है बिना साइन चेंज किए। 1 इंटू -4 इनको ऐड करोगे तो +4 आ जाएगा। 1 इंटू 4 +4 इनको ऐड करोगे 0 आ जाएगा। लास्ट में ये 0 आना ज़रूरी था, तभी आप बता सकते हो कि आपका सोल्यूशन निकल रहा है, मतलब सही निकाल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 0 आना इंपॉर्टेंट था। अब जैसे ही यहाँ पे ये 0 आ गया, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फैक्टराइज। व्हाट यू नीड टू फैक्टराइज, देखो एक तो रूट था तो इसको आप ऐसे लिख दोगे कि भाई इसको हम x -1, x इक्वल्स टू 1 को क्या लिख सकते हो, x -1, उधर गया x -1 इक्वल्स टू 0, तो x -1 आ गया। उसके बाद इसको जो आपने अभी निकाला, इसको ध्यान से देखो, जो पहला नंबर है वो x² का कोफिशिएंट है, जो दूसरा नंबर है वो x का कोफिशिएंट है, जो तीसरा नंबर है वो कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए ये 0 होना जरूरी था, वरना ये जाएगा कहाँ, तो ये 0 हो गया। और सिंबल हमें ग्रेटर देन 0, मतलब इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया दोबारा तो एग्जैक्टली आपको ये क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो फैक्टराइजेशन करना इज अ स्किल, वो तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां से इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये x -1 और ये x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, a - b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, तो ये तो बन गया ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं, 1 और 2। क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 एंड 2, ये इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद हम प्लस माइनस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो नंबर रख के देखते हैं। 2 से बड़ा कोई वैल्यू रखोगे ये पॉजिटिव देगा, 1 और 2 के बीच में रखो 1.5, 1.5 रखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि 0.5 नेगेटिव जरूर आया बट उसका स्क्वायर हो गया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव नंबर। और इसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 से छोटा 0 रखो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा, तो ये रीजन हमारे आंसर है। अब मैंने आपको क्या बोला है कि भाई ग्रेटर देन लगा है, अगर इक्वल टू नहीं लगा तो साथ में मत जोड़ना, सिर्फ ग्रेटर देन है तो बस एक एक रीजन को एक करके लिख दो। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, खत्म। 2 आंसर में कभी नहीं आएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों इसी के साथ जो इनइक्वालिटी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक फंडे थे, वो आपको यहाँ क्लियर होने चाहिए। इन्हीं से हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालते हैं, इन्हीं फंडों से हम आगे की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी को और उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। जब सब कुछ हो जाएगा तो इनइक्वालिटी के हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी से मोस्टली हम मैक्सिमम मिनिमा के ही क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।